बंधुओं, श्री जगन्नाथ जी के अति प्रिय श्री महाप्रभु जयदेव, कल वो भैया भी यहाँ पर जो सुंदर अपने नृत्य कर रहे थे, वो भी महाप्रभु जयदेव जी का ही एक अष्टपदी, चंदन चर्चित नील कलेवर, कितना सुंदर भाव। जयदेव महाप्रभु को तो कभी आप एकांत में पढ़िए, उनके सुंदर भाव वो प्रवचन के विषय नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी की बिल्कुल अंतरंग लीलाएं जयदेव महाप्रभु ने गाई हैं। वो सुनने के विषय नहीं है, वो अनुभव के विषय हैं, पढ़ने के विषय हैं। तो जयदेव महाप्रभु क्या करते थे, रोज अष्टपदी लिखते थे, और अष्टपदी 8 पद लिखते थे, 8 पंक्तियां, और कुछ ना कुछ पंक्ति लिख करके, जैसे हम लोग पुष्प लेके जाते हैं, फल लेके जाते हैं, आभूषण लेके जाते हैं जगन्नाथ जी को अर्पित करने, जयदेव महाप्रभु रोज 8 पद लिख करके ले जाते थे और महाप्रभु के सामने गाते थे। और ये जितने भी अष्टपदियां हैं गीत गोविंद में, इन सबको सुनकर के जगन्नाथ जी अत्यंत आनंद में आ जाते थे। इसलिए आज भी महाप्रभु जगन्नाथ जी जयदेव कृत गीत गोविंद को लपेट करके सोते हैं, रात भर उसी में ही रमे रहते हैं, इतना प्रेम करते हैं। तो श्री जयदेव महाप्रभु ने एक अष्टपदी गाई, और अष्टपदी जाकर के श्री जगन्नाथ जी को सुनाई। श्रित कामला कुछ मंडल धृत कुंडल कलित ललित वन माल। अब यहां तक गाए थे, उसके बाद में जयदेव महाप्रभु गाने वाले थे जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जगन्नाथ जी का नाम जगदीश है, लेकिन जयदेव महाप्रभु की इस कृति के भाव सुनकर के श्री जगन्नाथ जी इतने प्रसन्न हो गए, जैसे ही जयदेव महाप्रभु गाने वाले थे जय जगदीश हरे, उनके गाने से पूर्व जगन्नाथ जी गाने लगे जय जय देव हरे। आज जय जगदीश हरे नहीं, आज तो जय जय देव हरे। अरे जयदेव, आपके भाव को प्रणाम है। इसलिए इस पंक्ति में जो जय 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 देव हरे है ना, ये जयदेव महाप्रभु नहीं कह रहे हैं, ये तो श्री जगन्नाथ जी गा रहे हैं जय जय देव हरे। इसी अष्टपदी में एक पंक्ति आती है बड़ी सुंदर, गोवर्धन लीला। अभिनव जलधार सुंदर धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्री राधा चंद्र जय जय देव हरे। जयदेव महाप्रभु गए और जगन्नाथ जी से बोले, हे जगन्नाथ महाप्रभु। जगन्नाथ जी बोले, कहो जयदेव, आपने 7 दिन तक गिरिराज जी क्यों उठाए? जगन्नाथ जी बोले, ब्रजवासियों की रक्षा के लिए, इंद्र का मान मर्दन करने के लिए। बोले, आप जगन्नाथ हो, आप चाहते तो 7 मिनट में गिरिराज जी वापस रख सकते थे। क्यों 7 मिनट लगती? आपको केवल भ्रगुटी टेढ़ी करके इंद्र को देखना था, ए इंद्र वर्षा बंद करो। इंद्र की क्षमता नहीं कि 7 दिन तक वर्षा करता रहे, पूरे ब्रज को डुबा दे, और आप ऐसे खड़े रहो। मुझे नींद नहीं आ रही है ये बात सोच करके कि 7 दिन क्यों लगे इंद्र को वर्षा बंद करने में।
जगन्नाथ जी बोले, अरे भैया इंद्र को मान हो गया था, इंद्र बहुत अभिमान कर रहा था इसलिए वो वर्षा करता जा रहा था, हम खड़े थे, हमको भी अच्छा लग रहा था, सब ब्रजवासी समीप खड़े थे। जयदेव महाप्रभु करे, बोले आपकी चोरी पकड़ी गई है, मुझे सब पता चल गया है कि आप 7 दिन तक क्यों खड़े रहे। जगन्नाथ जी बोले, क्यों खड़े? बोले, श्री राधा मुख चंद्र चकोरे। बोले भैया पूरा ब्रजमंडल गिरिराज जी के नीचे खड़ा था और आपके ठीक सामने किशोरी जी खड़ी थी, और किशोरी जी को देख करके, श्री राधा रानी को देख करके आप इतने प्रसन्न हो रहे थे। अब भैया बाकी के दिन तो किशोरी जी कभी दाएं से दिखती हैं, कभी बाएं से दिखती हैं, कभी चलती हुई दिखती हैं, कभी बैठी हुई दिखती हैं, एक स्थिर किशोरी जी आपको दिख नहीं पाती। आज आपने मन में विचार किया, एक से एक चिपक करके सब ब्रजवासी खड़े हैं, किशोरी जी हिलडुल भी नहीं पा रही हैं, बिल्कुल सामने खड़ी हैं। अरे वाह, ये बहुत बढ़िया समय है किशोरी जी की रूप माधुरी के दर्शन करने का, इससे बढ़िया अवसर कभी मिल नहीं पाएगा। तो आप तो 7 मिनट में गिरिराज जी धरने वाले थे, लेकिन आपने इशारा करके इंद्र से कहा और बरसाओ, ये बरसाते रहो ताकि किशोरी जी को हम देखते रहें, उनकी रूप माधुरी का दर्शन करते रहें। आप किशोरी जी के रूप का दर्शन करने के लिए गिरिराज जी धारण करके खड़े हो और अपलक नेत्रों से सामने खड़ी श्री जी को निहार रहे हो। और ठाकुर जी एक बात बताएं। जगन्नाथ जी बोले, क्या? बोले 7 दिन नहीं, आपका मन तो 7 वर्षों तक उठाने का था ताकि किशोरी जी खड़ी रहें और आप उनको देखते रहो। वो तो 7 दिन बाद इंद्र के सारे जलाशय के भंडार खत्म हो गए, उस पर वर्षा बची नहीं। 7 दिन बाद वर्षा अपने आप बंद हो गई। तो फिर आपने सोचा अब क्या करें, अब तो कोई बहाना नहीं गिरिराज जी धारण करने का, तो आपने 7 दिन बाद गिरिराज जी को पुनर्विराजमान कर दिया। नहीं तो किशोरी जी की रूप माधुरी देख करके आप 7 वर्षों तक नहीं, 7 जन्मों तक खड़े रहते और किशोरी जी को देखते रहते। इस बात को सुनकर के जगन्नाथ जी बोले, भैया आज जय जगदीश हरे नहीं, आज तो जय जय देव हरे, तुम ही हमारी पोल खोलते हो। अभिनव जलधार सुंदर व्रत मंदार, व्रत मंदार, श्री मुख चंद्र चकोर, राधा मुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरे। राधा मुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरे। किशोरी जी के मुखाकृति को देखने में आप इतने व्यस्त हो गए कि 7 दिन तक गिरिराज जी उठा के खड़े रहे। वो तो 7 दिन में ब्रजवासियों ने आके कही, लाला अब धर दे नीचे, वर्षा बंद है गई, हवा चल रही है, धूल उड़ रही है, अब तो धर दे। लेकिन आपने तब रखा जब किशोरी जी वहां से प्रस्थान करने लगी।
आप तो किशोरी जी को देखने में इतने व्यस्त थे कि गिरिराज जी उठा के खड़े थे। आज मानो महाप्रभु ने जयदेव जी को अपने हृदय से लगा लिया कि हमारी लीला का भेद आप ही जानते हो, बस हमारी लीला का पूर्ण स्वरूप आपको पता है। और तब से आज तक श्री जयदेव महाप्रभु के कृत गीत गोविंद को ठाकुर जी हृदय से लगा के सोते हैं रात में। जगन्नाथ जी बिना अगर गीत गोविंद ठाकुर जी को नहीं धारण कराया जाए तो चले जाएंगे कहीं और। जगन्नाथ जी में रुकने का कारण ही ठाकुर जी का गीत गोविंद है। इसलिए मैं पहले दिन से ही निवेदन कर रहा था कि गीत गोविंद की एक अष्टपदी जरूर ठाकुर जी को सुना देना जा करके। ठाकुर जी को बहुत प्रिय है, जगन्नाथ जी को अति प्रिय है। महाप्रसाद, श्रृंगार, रथ यात्रा सब बाद में, पहले गीत गोविंद, वो इतना प्रिय है ठाकुर जी को। कल मन में भाव आ रहा था जब रात्रि में पोशाक ठाकुर जी धारण कर रहे थे गीत गोविंद युक्त, और वो गीत गोविंद नीचे धारण कराया, पूरा मुख पे जब धारण करा रहे थे तो गीत गोविंद का एक भाग ठाकुर जी के अधर से स्पर्श करता है, मानो वो गीत गोविंद के भाव से किशोरी जी ठाकुर जी के संपूर्ण अंग पर सुशोभित होती है। तब श्री जगन्नाथ जी शयन करते हैं, और शयन नहीं करते, गीत गोविंद में प्रविष्ट होकर के जयदेव महाप्रभु के भाव साम्राज्य में रास विहार करते हैं श्री जगन्नाथ जी। तो इसलिए श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो